जैसा जंगल दिख रहा है वैसे इतना डरावना है कि हर जानवर दूसरी गली के बारे में चित्र भी नहीं करता है, क्योंकि दूसरी गली में जो भी जानवर जाता है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आ पाता। इसी के चलते शेर महाराज ने दूसरी गली में जाना मना कर दिया। आज से ठीक 2 साल हो चुके हैं। अभी तक वो दूसरी गली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पर एक दिन बकरी का बच्चा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं दूसरी गली में जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पुकार रहे हैं। उधर 2 हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं और उधर 2 फल फ्रूट भी हैं, परंतु हम दूसरी गली में क्यों नहीं जाते हैं माँ? कब तक कि हम यूं ही बैठे रह जाएंगे? अब बकरी की माँ उसकी बात को वहीं पर डाल देती है, क्योंकि अगर कुछ भी बताया तो मेरा बेटा दूसरी गली चली जाएगा, ये मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताना। बकरी की माँ उसको डाल देती है, कुछ नहीं है उधर। परंतु छोटे बच्चों के दिमाग में अब ये बात पहुंच गई थी, मुझे तीसरी गली नहीं दूसरी गली का रहस्य जानना है। जो भी हो जाए मैं अब दूसरे गली में जाने की हिम्मत करूंगा। बहुत अंधेरा था। ठीक रात की 1 बजे बकरी अपने धीरे धीरे कदमों से उसी रास्ते से निकल पड़ती है। ठंडी ठंडी हवा गुजर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने सन्नाटा वॉल्यूम कम कर दी है। इतना सन्नाटा कि कोयल की भी आवाज खोज रही थी, हवा की भी आवाज से सरहद हो रही थी। छोटी छोटी मेंढक डाल रही थी। बहुत तुरंत दूसरी गली में पहला कदम रखता है तो अचानक से सारी आवाजें गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि अब सर पर से पानी की नहर बहने वाली है, तो अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। उसे चलते चलते किसी की आवाज नहीं आती है और तुरंत उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई जाती है, अरे बेटा, तुम बस सीधे चले आओ, मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी बेटा। आओ, सीधा चले आओ, सीधा चले आओ, कहीं नहीं मुड़ना, कहीं नहीं देखना। इतनी आवाज सामने से आ रही थी। उसकी हालत ऊपर से लेकर नीचे तक खामोशी से गुजर जाती है। वो कुछ सोच पता तुरंत तूफान से भाग जाता है। भागते भागते वो रास्ता ही भूल जाता है। जंगल में काफी देर तक भागता ही रहता है। 1-2 घंटे बाद वो जंगल से आखिरकार बाहर निकल जाता है। अभी सुबह सुबह किसी को कुछ नहीं बताता है कि आखिरकार क्या हुआ था, कि आवाज थी। तभी शेर महाराज गधे भाई को लाता है। गधा भाई चलते चलते शेर महाराज के पास चला जाता है। तभी गधा शेर को कहता है, अरे महाराज, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों याद कर लिया? क्या बात हो गई महाराज? आप तो मुझे कभी याद नहीं करते हो। जंगल में मुझे जाने की अनुमति भी नहीं देते हो कि वो दूसरी गली का आखिरकार रहस्य क्या है। इसमें जाने का आपने क्यों मना कर दिया? 1-2 जानवर गायब हो गए, जाने से कहीं बड़ी मुसीबत में पहुंच गए होंगे, इसलिए दोबारा लौट कर नहीं आए। परंतु आपने तो दूसरी गली का रहस्य ऐसा बना दिया जैसे वहां भूत निवास करते हों। महाराज, मुझे तो जाने की अनुमति दीजिए। मैं आज ही रात सारा रहस्य को खुलासा कर दूंगा, फिर दोबारा जाने की वहां जरूरत नहीं है। और कुछ भी हो जाए, पूरा रहस्य जानकारी नहीं आऊंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये बात राज की राज होकर दबा देना महाराज। दोबारा ये राज किसी जानवरों के कण में नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे में तो वो और भी डर जाएंगे महाराज। अरे 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 गधे भाई, रुको रुको, तुम कहाँ पर दूसरी गली के रहस्य में घुसने लगे हो? मैं तुम्हें इतना कहा है कि दूसरी गली का रहस्य में कभी जाना नहीं और कभी सोचना नहीं। तुम ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर दूसरी गली में जाने की सोच रहे हो। मैं तुम्हारी जान कैसे खतरे में डाल सकता हूँ? इसके अलावा अगर तुम दूसरी गली के बारे में भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुरंत तुम्हें ये जंगल से बाहर निकाल दूंगा, दोबारा ये जंगल में आने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें इसलिए याद किया था कि मुझे दूसरे गली की तरफ कोई चट्टान पर दिखाई दिया था, क्योंकि उसके पैर के निशान उगते हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो जाते वक्त तो बड़ी आराम से गया और आते वक्त वो इतनी भागता हुआ आया, उसके पैर के निशानी वहां से गायब हो गए। अब शहर महाराज ने ये बात बताई तो गधे के हैरान हो गए, क्योंकि अब कर को लगता है कि कोई गया था, परंतु भागते हुए क्यों आया, उसका राज़गी उसको जानना था। परंतु शहर महाराज ने मन कर है वो दूसरी गली में जाना, परंतु अब गधे को भी इंतजार करना पसंद नहीं होता है। गधा भाई, अब गधे ने शहर महाराज को बोला, अरे गधे भाई, यहाँ के जानवर कहाँ चले गए हैं? मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार क्या हुआ है? मैं हर जगह तलाश करी, परंतु वो मुझे नहीं मिले। मुझे साफ साफ सारी बातें जाननी हैं कि आखिरकार तुम ही जंगल में क्यों हो और तुमने कहीं कुछ कर तो नहीं? अच्छा से महाराज, तुमने मुझे इसलिए याद किया है कि मैं इसका रहस्य के बारे में पता लगाऊं कि कौन धीरे धीरे गया और कौन हफ्ते भक्ति आया।
अब महाराज चिंता मत करो, मैं हूं ना, इसलिए कहता हूं महाराज, किसी को पता नहीं चलेगा। महाराज, मैं दूसरी गली में जाकर रास्ते के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ निकला तो सबसे पहले आपको ही सूचना दूंगा। महाराज, एक फायदा भी हो सकता है, अगर कुछ काम का चीज निकल तो महाराज आपको आकर बताऊंगा। उसके बाद आप महाराज सभी जानवरों को बताना, इसलिए तुम हर रोज आपकी पोजीशन जंगल में बहुत ऊपर चली जाएगी। अगले साल के महाराज पद तुम ही बन जाओगे महाराज, इसलिए तो कहता हूँ मुझे जाने दो, वो भी चुपचाप से। अब गधे ने तो पूरा मन ही बना लिया था अंदर जाने का। अब गधे ने अपनी बात पता बता के शेर महाराज को मानने लग जाता है। परंतु शेर महाराज थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद सोने के बाद खरगोश को जाने की अनुमति दे देते हैं। अब गधा भाई भी खुशी खुश होता है, क्योंकि इतना अच्छा उपहार कौन शेर महाराज ठुकराएगी, इसलिए तो बड़े भाई महाराज को अनुमति दे दी। उसके बाद अगली रात गली में सन्नाटा। फिर हमें पहले गली में बकरी का बच्चा चुप कर ही फिलहाल भागता हुआ गया था। उसके बाद वो फिर जाने का सोचता है। वो धीरे धीरे अपने कदमों से आगे की ओर बढ़ता है। अब गधा भी पूरी तरीके से तैयार था अंदर जाने के लिए। वो दूसरी गली में जाकर खड़ा हो जाता है। अब दूसरी गली में जाने के लिए उसका भी धक धक होने लग जाता है। अब बस सोच ही सोच मन ही मन खुश भी होता है। अगर कुछ भी ना निकले तो मैं ही राजा बन सकता हूँ। दूसरी गली में शेर महाराज राज करेंगे, दूसरी गली में मैं राज करूंगा। किसी की सोच वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ये सारी बातें बकरी ने सुन ली थी। उसके बाद बकरी भी धीरे धीरे गधे के पीछे जाने लग जाती है। अब चलते चलते गधे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, एकदम तभी चुपचाप से किसी की आवाज आती है। अब गधे की डर के मारे हालत नहीं आ जाती है, तुरंत भाग खड़ा हो जाता है। अब भाग खड़ा होने के बाद बकरी चुपचाप देख रही थी। गधा वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से छोटे छोटे एक खरगोश निकल आता है। अब खरगोश को बाहर निकलते हुए देखा, बकरी के मन में और भी शंका उत्पन्न हो जाती है। कभी खरगोश बोलना है, अरे ये क्या हो रहा है? ये दूसरी गली में किसी का डर नहीं है क्या? पहली बार बकरी का पिल्ला आता है। अब गधे यहाँ पर राज करने के लिए पहुँच गए। हमने कब से राज में राज रखा हुआ है, हमारी गली में किसी को आने नहीं दिया है, परंतु अब तो बहुत बड़ा होने वाला है। अब किसी को डरा के कुएं में फेंकना होगा, इसलिए तो जानवर जब गायब होंगे तो दूसरी गली का तब ढाबा बना ही रहेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो दूसरी गली में और किसी जानवरों का राज हो जाएगा। हम बेचारी खरगोश शांति से यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे। अब तो मुझे कुछ भी करके और भयानक योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर भयानक योजना नहीं बनाई तो बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए मुझे कुछ करना होगा टिकरा, क्योंकि अब यहाँ पर शेर महाराज भी आ सकते हैं। अब तो सारी बातें खरगोश की बकरी ने सुन ली थी। अब बकरी भी मन ही मन खुश होती है, तुरंत उसके सामने चली जाती है। अब बकरी को देखा खरगोश में तो बड़े ही विचित्र हो जाता है। तभी बकरी खरगोश को कहती है, अरे अरे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी बस यहाँ पर घूमते हुए गधे का पीछा करते हुए आ गई थी। इसी के चलते थोड़ा सा वक्त हो गया, इसलिए मैं चुपचाप से सारी बातें तुम्हारी सुन ली। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हम दोनों डटकर सामना करके किसी को दूसरे गली में आना नहीं देंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं गधे के पीछे पीछे जाकर दूसरी गली का रहस्य जान लिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे साथ में नहीं होती तो बहुत बुरा हो सकता था। इसी के तो चलते मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अब गधा आया है। गधा तो भाग गया, कड़ा चालाक है, बुद्धिमान है, वो भागा नहीं होगा, अभी ही दूसरे गली में चुपके देख रहा होगा। इसलिए हमें सावधान होकर उसका राज का पता लगाना चाहिए। अब धीरे धीरे दूसरी गली का रहस्य बहुत ही गंभीर होता चला जाता है, क्योंकि अब गधा और खरगोश दोनों साथ में क्या करेंगे वो पता नहीं। क्योंकि एक तरफ दूसरी गली में रुका हुआ खरगोश और गधे के मन में बहुत सारे सवाल। आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही थी, इसी के चक्कर में भाग जाता है। अब हमें गधे को दिखाया जाता है। गधा कहीं भागा हुआ नहीं था, वहीं पर दूसरी गली में ही लुका हुआ था। अब बहुत तुरंत वहां से निकल पड़ता है और दूसरी गली का रहस्य जानने के लिए फिर घूमता है। मैं घूमते घूमते बहुत समय हो जाता है, परंतु कोई आवाज, कोई सन्नाटा कुछ भी नहीं दिख रहा था। पेट के सर पर हाथ की आवाज आ रही थी। गधे को बहुत डर लग रहा था, इसी के चक्कर में बाहर घूमता ही रहा। अब दिन निकलने वाला था। अब बकरी कुछ सोचती है, वो गधे के पीछे रास्ते में बैठ जाती है। वो करने का नाटक करती है, देखकर बहुत हैरान होता है।
तुरंत बकरी को देखकर तुरंत वहां से भाग जाता है। बहुत तुरंत ही शेर महाराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। शेर महाराज को सारी बातें वो बता देता है। महाराज, दूसरी गली में जाना बहुत खतरनाक है। अभी अभी एक बकरी का पिल्ला जो कि दूसरी गली में गया था वो मर गया, इसलिए चक्कर में कभी दूसरी गली में नहीं जाना महाराज। उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए महाराज। अब इतना बोलकर गधेरे से महाराज के अंदर फैला दिया। अब गधा और बकरी को दिखाया जाता है, क्योंकि बकरी, कड़ा, खरगोश सारे मित्र बन गए थे, क्योंकि खरगोश गधे की बातें, उन्होंने सारी बातें सुन ली थी और गधे को भी उनकी मदद करने का सवाल आया। इसी के चक्कर में अब 3 लोग सारे साथ में। अब दूसरी गली में जाने का कोई नहीं सोचते। उसके बाद हमें जेब्रा पर भालू को दिखाया जाता है। दोनों दोस्त बड़े ही गहरे थे। तभी जेब्रा भाई भालू से कहता है, अरे 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 बालू भाई, तुम्हें पता है एक न्यूज़ फैली है जंगल में। एक गधा जो दूसरी गली में जाने का सोच रहा था कि दूसरी गली में जाकर रहस्य के बारे में जानूं, वो तो दूसरी गली में पहुंच भी गया था, परंतु वहां बहुत बड़ी अनंत हो गया। एक बकरी का पिल्ला दूसरे गली ने खा लिया। इसी के चक्कर में भागता हुआ आ गया। किसी के चक्कर में बहुत कोई भी बात नहीं मान रहा था। अभी हम बातें सारी न्यूज़ फैल जाती है। इसके बाद कोई भी जाने का सोचता भी नहीं है दूसरी गली में। सभी लोग ही मिलजुल कर रहा करते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी गली में खरगोश तथा और बकरी, तीनों दोस्त। किसी को कानो खबर भी नहीं होती है कि दूसरी गली में आकर क्या होता है, और कोई भी नहीं सोचकर यहीं पर कहानी खत्म होती है।